प्राइमरी मार्केट, आईपीओ मार्केट का एक्शन देखिए, जबरदस्त एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। 3 एक्टिव आईपीओज आपके, इनफैक्ट 4 एक्टिव आईपीओज आपके इस समय चल रहे हैं। और एक तो सब्सक्रिप्शन फिगर्स यहां पर जो आ रहे हैं वो जबरदस्त है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहा है सर, जहां तक सब्सक्रिप्शन का सवाल है। ओवरऑल पैसे जो आ रहे हैं इस समय, इसका सवाल है। कमाल जरा है। ये थोड़ा समझाइए जिस तरह से यहाँ पर पहले मैं डेटा समझाता हूँ क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे क्या हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने नए रिकॉर्ड बनाए। नए रिकॉर्ड बनाए दो तरीके, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे। नंबर ऑफ एप्लीकेशन 81 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी है। और पहले ये रिकॉर्ड था टाटा टेक्नोलॉजी के नाम पे, या LIC टाटा दोनों सेम, 73 लाख, 73 लाख के आसपास दोनों की थी। तो वो आपका पुराना रिकॉर्ड था, जो अब तक की आपकी हाईएस्ट एप्लीकेशन निकल कर आई, जो 73 लाख LIC की थी, और लगभग उसी के आसपास टाटा टेक की भी, टाटा टेक भी थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ होगी, करेक्ट। अब नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक हो गई, और अमाउंट कितना आता है। तो अमाउंट का रिकॉर्ड टाटा टेक्नोलॉजी ने बनाया था 1,56,000 करोड़ का। ठीक है, ये हाईएस्ट था। LIC थोड़ा सा इससे पीछे था। अब LIC अब 3 नंबर पे आ गया। अब 2 नंबर पे आ गया है बजाज हाउसिंग, ये 1,49,000। पूरी संभावना है दीप कि आज दिन के बंद होते होते ये 1,56,000 तो अब तक का सबसे सक्सेसफुल IPO अनडाउटेडली नंबर 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, नंबर ऑफ अमाउंट रिसीव, दोनों के नाम पे। तो इसका मतलब दोनों का क्लियर कट ताज मिलेगा, हाईएस्ट एप्लीकेशन, हाईएस्ट मोबिलाइजेशन, ये पूरा। तो अब बड़ा सवाल है कि ये हमारा बजाज इतना सुपर हिट क्यों है, कैसे? और आपको याद होगा इस बार मैंने वीकेंड पे ही रील बना के डाली, मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यू भी आया है। उन्होंने कहा कि बड़े लिस्टिंग गेन पर, और ये डबल होने के लिए आपको पैसा लगाना है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो 2-3 क्या ऐसे ज़्यादा ही हैं जो इसके फेवर में जाती है। पहली चीज़ तो ये कि देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। सो साइज़ के हिसाब से बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपके लिए आ रही है। 97,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का। ठीक है, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट जो है कंपनी का बहुत मजबूत है, क्योंकि NPA अगर आप देखेंगे दीप, लोएस्ट NPA है पूरी इंडस्ट्री में। इसके लोएस्ट NPA होना मतलब 1% भी NPA नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जबकि इनकी टिकट साइज 45-50 लाख की रेंज में, बड़े लोन्स देते हैं, छोटे नहीं देते, लेकिन एसेट क्वालिटी गजब की दमदार है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ इसके एक और बड़ी फायदेमंद है, इनकी बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जो है, उसका बड़ा फ़ायदा इनको मिलता है। तो बहुत सस्ते दाम पे इनको पैसा मिल जाता है। और AAA की रेटिंग इनके पास, क्रिसिल की हाईएस्ट एवर रेटिंग, जो आप जनरली NBFCs को इतनी इजीली मिलती नहीं है। इनके पास हाईएस्ट रेटिंग है। इन सब के बावजूद सबसे बढ़िया चीज़ जो की है बजाज ग्रुप ने, वो ये है कि संजीव बजाज साहब ने कि जो वैल्यूशंस रखे हैं वो बहुत आकर्षक रहे। इन्होंने लिस्टिंग पे जगह छोड़ी है, नो डाउट। जिस तरह का रेस्पॉन्स, और अगर डबल यहाँ से 75%, 100% ऊपर लिस्ट होता तो फिर महंगा भी हो जाएगा, लेकिन तब की तब देखेंगे। आज तो आपको अप्लाई करना है जो इशू प्राइस पे ही करना है। छोटी प्राइस का इशू है, बड़ी साइज का इशू है, अलॉटमेंट मिलने के चांस मिल जाते हैं। शेयर होल्डर कोटा में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के लोगों को अलॉटमेंट मिलने के चांस सही है, और इसलिए हमने राय दी कि दमदार लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है, पहली चीज़ तो अलॉटमेंट मिलना ही मुश्किल है, जिसको मिल गया उसको बेचना ही नहीं है। फिर वो यही सोचेगा ना, अगर बजाज बेचा तो फिर मैंने रखा क्या। करेक्ट। सो आई थिंक इसलिए लिस्टिंग पे भी आपको बहुत सप्लाई आएगी, इसकी संभावना कम है। करेक्ट। सो आई थिंक ये सारे कारण हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सुपर हिट है, सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है। चलिए, तो ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और इस पर बड़ी लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी थी। साथ ही